नमस्कार दोस्तों, मैं मानविंदर रावत स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी का। और आज आपको जानकारी दूंगा कि बुध ग्रह यानी कि राजकुमार बुध चंचल ग्रह का दिनांक 23 मई को दोपहर में 1 बजे राशि परिवर्तन होगा और 6 जून 2025 तक ये वृषभ राशि में रहेंगे, 2 नंबर राशि के अंदर। ऐसी स्थिति में क्या इसके शुभ व अशुभ फल आपको प्राप्त होंगे, ये जानकारी आज मैं आपको दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा सुने और अंत तक सुने। दोस्तों, आपके लिए मेष राशि के अनुसार जो बुध का ट्रांजिट होगा वो द्वितीय स्थान में होगा, यानी कि पैसे के धन परिवार के घर में होगा। ऐसी स्थिति में आपको व्यवसाय के क्षेत्र में उतार चढ़ाव एवं परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। भाई बंधुओं के सुख में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। वैसे तो आपके भाई बंधुओं के घर में जुपिटर बैठे हुए हैं, पर फिर भी बुध ग्रह राशि से द्वादश हो जाने के कारण छोटे भाई बहनों के साथ तनाव होगा, थोड़ा अड़चन यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है, ये मैं आपसे कहूँगा। पर पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, परिवार के और अन्य सदस्यों के साथ रिलेशनशिप बेहतर होगा। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहें, क्योंकि हेल्थ का डिपार्टमेंट बुध के पास है, तो त्वचा एलर्जी संबंधी रोग आपको परेशान करेंगे। इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु दो मत नहीं है। मैं आपसे बात करना चाहूँगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए वृषभ की। जितने भी जातक वृषभ राशि के हैं उनके लिए जो ये बुध का ट्रांजिट है उसके अनुसार काफ़ी बड़े और महत्वपूर्ण फल आपको प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि वृष राशि में जिस घर में ये बैठेंगे यानी कि वो फर्स्ट हाउस होगा और वहाँ पर बुध को दिशा बल प्राप्त होता है, तो बुध यहाँ पर दिशा बली हो जाएंगे और धन के और बुद्धि उन्नति के स्वामी होकर के ये आपके फर्स्ट हाउस में आकर के ट्रांजिट करेंगे। ऐसी स्थिति में आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो जाओगे, बुद्धिमान हो जाओगे, आप उच्च शिक्षित हो जाओगे, आपकी वाणी में सहजता सरलता देखने को मिलेगी और धन भूमि मकान इत्यादि के संदर्भ में आपको नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त होंगी। स्त्री एवं संतान सुख आपका बेहतर होगा, इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। निज परिश्रम से आप धन अर्जित करोगे, निज पुरुषार्थ से आपके जीवन में धन की आवक होगी, ये मैं आपसे कहूँगा। और स्मरण शक्ति जो है आपकी वो काफ़ी बेहतरीन हो जाएगी। आप चीज़ों को बहुत डीपली एनालिसिस करोगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और कलात्मक यानी कि सौंदर्य से प्रसारण से संबंधित जो कार्य होते हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। और जितने भी लोग जैसे रेडी पटरी लगाते हैं या जो लोग फुटकर काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी आय के संसाधनों में लाभ की जो संभावनाएं हैं वो यहाँ पर अधिक बढ़ेंगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। तो यानी कि ये जो ग्रह गोचर है आपके लिए मुझे अनुकूल नज़र आ रहा है। बात करना चाहूँगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट राशि के बारे में, और वो रहेगी मिथुन। जितने भी जातक मुझे अभी फ़िलहाल मिथुन के सुन रहे हैं, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके लिए द्वादश स्थान में 12वें स्थान में ट्रांजिट करेंगे बुध महाराज, यानी कि खर्च के घर पे चले जाएंगे। और द्वादश स्थान में बुध के जाने से आप शीघ्रता से खर्चे करेंगे, आप के जो खर्चे हैं वो बहुतायत मात्रा में होंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। थोड़ा सा संघर्ष स्ट्रगल तो निश्चित तौर पर बढ़ना है, इसमें कोई दोराया आपके कुंडली में नहीं है। इसके अलावा माता के सुख में यहाँ पर कमी महसूस होगी, ऐसा भी आपकी कुंडली कहती है। और साथ में व्यवसाय करने के लिए आपको धन खर्ची अधिक करनी पड़ेगी, आपको अपने गुणों का अति व्यय होगा, आपको बहुत ज़्यादा अपने बल को दूसरे व्यक्ति के लिए व्यय नहीं करना है, ये मैं विशेष रूप से आपसे आग्रह करना चाहूँगा। तो ऐसा जो ग्रह गोचर है वो मिथुन राशि के अनुसार दिखाई पड़ रहा है। बात करना चाहूँगा कर्क राशि की। कर्क राशि के अकॉर्डिंग एक तो खर्च के स्वामी हो गए बुध देव, और साथ में आपके छोटे भाई बहन और मित्रगण के स्वामी हो गए बुध ग्रह। ऐसी स्थिति में ये लाभ स्थान में चले गए हैं, 11th हाउस में चले गए हैं, और 11th हाउस होता है बड़े भाई बहनों का लाभ, ऐसी सब चीज़ों का। तो आपको यहाँ पर क्योंकि ये शिक्षा के घर को देखेंगे भी, शत्रु राशि को देखेंगे, तो आपको शिक्षा प्राप्ति में अड़चनें फेस करनी पड़ सकती हैं, अथक प्रयास करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप कंप्यूटर में हैं, आप गणित में हैं, आप इंजीनियरिंग में, संगीत में हैं, क्रय विक्रय में हैं, ऐसी चीज़ों में आपकी विशेष रुचि रहेगी और इसी प्रकार के कार्यों से आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो उस दृष्टिकोण से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। आयात निर्यात से संबंधित कार्य व्यवसाय में आपको विशेष सफलता प्राप्ति होती हुई नज़र आ रही है।
पुत्र संतान की अपेक्षा जो कन्या संतान है उससे आपको अधिक सुख व लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा बड़े भाई बहनों से चलने वाले तनाव मन मुटाव में कमी देखने को मिलेगी। ऐसा एक ग्रह गोचर आपकी कुंडली अनुसार बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा आप अगर सेना पुलिस में हैं, आप शौर्य का काम करते हैं, तो आप फोर्सेस में हैं किसी भी रूप में, तो आप थोड़ा संयम और सावधानी बरतते हुए चलिएगा, ये मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहूँगा। बात करूँगा आपसे नेक्स्ट राशि की, और वो रहेगी सिंह। आपके कर्म भाव पर बुध ग्रह का गोचर होगा, राजकुमार बुध का, और आपके धन के स्वामी बुध हैं और आपके लाभ के स्वामी बुध हैं, यानी कि इन दो स्थानों के स्वामी होकर के कर्म भाव पर गोचर करेंगे। ऐसी स्थिति में कैरियर के दृष्टिकोण से जो ग्रह स्थिति रहेगी वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होती नज़र आ रही है। 10वें स्थान है, यहाँ पर सूर्य बुध का होना आपको एक तरीके से गुप्त युक्तियों से एवं कठिन परिश्रम करने के बाद आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। बट डेफिनेटली कह देना चाहता हूँ कि आय में वृद्धि आपको होगी। बड़े भाई बहनों से संबंध खराब हो सकते हैं। प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद, ये सब चीज़ें अर्जित करने में आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। इसके अलावा मदर की हेल्थ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ये आग्रह अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे करना चाहूँगा। ये वो सारी बातें हैं जिनको ध्यान रखते हुए आपको चलना चाहिए। वाणी के माध्यम से आप धन अर्जित करेंगे। आपके शब्द, आपकी वाणी वो स्वतः आप दूसरे लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। अब इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आपसे बात करूंगा कन्या राशि के बारे में। देखिए, कन्या राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो बुध होते हैं। बुध ने कहा, देखो भैया, मैं आपकी राशि का मालिक हूं, और बुध आपके भाग्य के घर में जाके बैठ गए। ये एक अच्छा योग होता है कि यदि राशि का स्वामी भाग्य में बैठता है, मित्र राशि के घर में बैठता है, अपने मित्रों के वो भी त्रिकोण में नवम भाव में बैठता है, तो डेफिनेटली इसको यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। और यहाँ ये वृषभ राशि में 9th हाउस में जाने से आपको धार्मिक स्वभाव भी देगा, आपके मान सम्मान को भी बढ़ाएगा, आपके व्यक्तित्व में शुभ परिवर्तन लेकर के आएगा, आपको उच्च शिक्षित बनाएगा, आपको उत्तम विद्या को लाभ देगा, विदेश यात्रा के सुंदर शुभ अवसर आपको प्रदान करेगा, आप भाग्यवान हो जाओगे, आप धार्मिक विचारों को स्वतंत्र रूप में रखोगे, आर्थिक दृष्टि से आपको उच्च कोटि का लाभ प्राप्त होगा, यानी कि सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए यहाँ पर ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे। इस प्रकार की जो ग्रह स्थिति है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, यानी कि आपको जो बुध है वो सपोर्ट करता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब यहाँ पर 2-3 और बातें, जैसे क्योंकि आपका ये 9th हाउस में है, तो यदि आपको कोई कमर से संबंधित विकार चल रहा है तो उसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये एक तरीके से बुध आपको संभालेंगे। आगे आने वाले समय में कुछ देरी के लिए कन्या राशि वालों का जो शुक्र है वो कमज़ोर होगा, तो उसमें थोड़ी बाधा आ सकती है, बट ओवरऑल जो ग्रह स्थिति है वो आपके लिए ठीक रहेगी। दोस्तों, ये है आपका ग्रह गोचर जो मैंने अभी आपको 6 राशियों के बारे में बताया। यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, आप हमें संपर्क कर सकते हैं, या आप रुद्राक्ष की सिद्ध माला लेना चाहते हैं 1 से लेकर के 14 मुखी तक, तो वो भी हमारे यहाँ उपलब्ध होती है। फिर एक बार मुलाकात करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।